तो ये चंद्र ग्रहण आपके जीवन पर किस तरीके का प्रभाव डाल सकता है? भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये लगातार हम हर दिन जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। विनोद भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। डीपी शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहला सवाल विनोद भारद्वाज जी आप ही से है मेरा सवाल। दरअसल बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है कि सूर्य ग्रहण हाल ही में निकल के चुका है, जो कि हिंदुस्तान में नहीं दिखा, अब चंद्र ग्रहण भी नहीं दिखने वाला है। तो क्या हम नियमों को माने या ना माने? चंद्रमा को मन का कारक भी कहा जाता है, तो मनोस्थिति पर कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, चंद्रमा मनसो जा चक्षो हो सूर्यो अजायत सोत्रास वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है और हमारे मन पे नियंत्रण रखता है। देखिए, जन्म कुंडली के अनुसार वृश्चिक लग्न में यह चंद्र ग्रहण, तो हम इसको नहीं कह सकते, उपछाया ग्रहण कहेंगे, क्योंकि चंद्रमा को कोई हानि नहीं हो रही है। चंद्रमा पे कोई ग्रहण बिल्कुल नहीं लग रहा है। केवल चंद्रमा की कांति में केतु का प्रवेश हो रहा है, इस कारण उसकी कांति अर्थात चंद्रमा की कांति धूमिल हो जाएगी। क्योंकि केतु का प्रवेश होने से मन मस्तिष्क अस्थिर होता है। तो देखिए, सबसे पहले गोचर की स्थिति को देखिए। वृश्चिक लग्न और कर्क राशि भाग्य स्थान अर्थात धर्म स्थान पे आ रही है, तो निश्चित रूप से धर्म में उन्माद की स्थिति बन सकती है। व्यक्ति धर्म को लेकर के बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो सकते हैं। लेकिन इसी समय केतु की महादशा होगी, और केतु की महादशा होगी तो निश्चित रूप से शुक्र की स्थिति जो है केतु के साथ है, अर्थात जो है तुला राशि का केतु है, तो जो है सप्तम भाव का मालिक और द्वादश भाव का मालिक, अर्थात स्त्रियों के ऊपर, खर्च के ऊपर, तमाम भागदौड़ के ऊपर इसका प्रभाव निश्चित रूप से बनेगा। देखिए, अब यहां पे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि केतु और चंद्रमा का क्या प्रभाव है और चंद्र ग्रहण से व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा। क्योंकि चंद्रमा निश्चित रूप से जल का कारक माना जाता है और हमारी शरीर 80% जल से बनी है। तो जब चंद्रमा की किरणें अस्थिर होती हैं या केतु राहु के कारण धूमिल होती हैं या चंद्रमा पे या सूर्य पे ग्रहण योग होता है, तो निश्चित रूप से जल में अव्यवस्था होती है, तो हमारा शरीर में निश्चित रूप से रोग उत्पन्न होते हैं। एक चीज नोट करिएगा, क्योंकि वृश्चिक लग्न में यह चंद्र ग्रहण उपछाया ग्रहण आ रहा है, तो मन में क्रोध की उत्पन्नता हो सकती है, सेनाएं आपस में टकरा सकती हैं, तमाम अस्त व्यस्तताएं हो सकती हैं। इसलिए आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि इस चंद्र ग्रहण के दौरान, जो कि 8:44 शाम से प्रारंभ होकर के 1:02 तक रहने वाला है, क्रोध तो पंडित जी बिल्कुल नहीं आना है। यदि क्रोध आएगा तो 15 दिन तक आप क्रोध की अग्नि में जलेंगे। स्त्रियों से, अपने घर के बच्चों से इस समय अच्छा प्यार रखें, तो निश्चित रूप से समस्त बाधाएं दूर होंगी और चंद्रमा का जो कुप्रभाव केतु के कारण आया है, वह प्रभाव आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर नहीं पड़ेगा। जी, तो पंडित जी ने बताया कि क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिस कारण जो है ग्रहण जो है हम उससे बच सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल जो है वो शास्त्री जी आपसे है कि पौराणिक मान्यताओं का ये सवाल है कि मान्यता ये है कि राहु और केतु जो हैं जब वो चंद्रमा को निगल लेते हैं तो उस कारण चंद्र ग्रहण लगता है, तो ये कितना सच है? देखिए, वेद के जो षडांग माना गया है जी, रात्रि का राजा चंद्रमा माना गया है और चंद्रमा लक्ष्मी के भाई भी है, ये इसको भूलिए मत आप, क्योंकि समुद्र से इसकी उत्पत्ति हुई। रात्रि में ही ग्रहण का प्रभाव है। भगवान के जो 10 अवतार है, जिसमें भगवान के वामन अवतार भी है, कच्छप अवतार है, कुर्म अवतार है, 12 अवतार है, उस अवतार में सब ग्रह हैं। सूर्य से लेकर के केतु तक जो 9 ग्रह हैं, ये 9 अवतार के कल की अवतार भगवान के बाकी है। तो राहु भी भगवान विष्णु के ही अंश है और केतु भी विष्णु के अंश है। ऐसा नहीं कि वो दूर है, क्योंकि इनके पिता कश्यप हैं, इनकी माता जो है दिति है, देवताओं की अदिति है और दिति है, दोनों के पिता एक ही हैं।
अब रही बात इनकी जन्म की उत्पत्ति, इनका कर्म, इनका स्वभाव, इनका नेचर, प्रकृति को बैलेंस करने के लिए भगवान ने इन सबको सुव्यवस्थित किया या भूमंडल में इसको स्थापित किया। अब चंद्रमा पे हम आते हैं कि चंद्रमा को मन से क्यों लिया गया है, क्योंकि चंद्रमा के जीवन में भी अमावस्या आती है तो आपके हमारे या संसार के जीवन में अमावस्या आनी होती है। उसी तरह हमारा जीवन का सुख दुख इससे बढ़ता है। अब राहु केतु के ऊपर जो बार बार हम चर्चा करते हैं, अगर राहु जीवन में नहीं होता तो न्याय संसार में कौन करता? अगर शनि जीवन में नहीं होता तो फिर न्याय कहां संसार में किसको मिलता? उसी तरह जो केतु है कुल की उत्पत्ति करता है, संतान की प्राप्ति कराता है, धर्म का रूप माना गया है, मोक्ष का कारक ग्रह ज्योतिष में माना गया है। और चंद्र केतु की युति व्यक्ति के जीवन में डॉक्टर, मेडिसिन, बहुत बड़े ज्योतिष के, अन्यथा धर्म के ज्ञाता भी व्यक्ति को बनाता है, शोध कराता है। जितने डॉक्टर आपको नेहरू को मिलेंगे सबका केतु चंद्रमा साथ मिलेगा। अब एक घटना जो घट रहा है चंद्रमा के ऊपर, अन्यथा जो ग्रहण लग रहा है रात्रि में लग रहा है, उसको भारत के कुंडली से भी देखें, अन्यथा ऐसे कुंडली से बना के देखें तो लग्नेश की स्थिति अष्टम में मंगल की गोचर करेगा। अष्टम भाव जीवन में अचानक लाभ और बेनिफिट देने वाला होता है। तो जो बाहर यूरोप कंट्री है, जिस कंट्री में इसका प्रभाव नाम मात्र का भी रहेगा, वहां स्थिति कहीं ना कहीं उथल पुथल बना के रखेगी। बल्कि इस पूरे धरा पे, पृथ्वी पे चंद्रमा मन को कहीं ना कहीं पीड़ित करता ही और करेगा ही।